सुप्रभात। आज हम पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास कक्षा 3 का अध्याय 14 कहाँ से आया, किसने पकाया पढ़ेंगे। यह वीडियो देखने के बाद आप में चित्र कौशल का विकास होगा। कोई भी कार्य लिंग विशेष नहीं है। ये इस बात पर चर्चा करेंगे। भोजन के स्रोत यानी कि भोजन हमें कहाँ-कहाँ से मिलता है। पेड़ों और जानवरों से मिलने वाली वस्तुओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना पाठ कहाँ से आया, किसने पकाया। यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं। यहाँ पे 2 परिवार हैं। एक वीनू का परिवार है, एक रानी का परिवार है। आप पहला चित्र देखें। इस चित्र में वीनू की माँ खाना बना रही है। वीनू के पिता सफाई कर रहे हैं। रानी के परिवार में रानी की माँ खाना बना रही है। अगले चित्र में देखें। वीनू के माता-पिता और वीनू स्वयं सब मिलकर खाना खा रहे हैं। रानी के परिवार में रानी के पिता, रानी का भाई खाना खा रहे हैं और रानी खाना परोस रही है। आगे देखें। वीनू के पिता और माता अखबार पढ़ रहे हैं। वीनू साइकिल चला रही है। रानी के परिवार में देखते हैं। रानी पानी भर कर ला रही है। रानी की माँ कुछ सामान लेकर आ रही है और रानी के पिता अखबार पढ़ रहे हैं। क्या तुम्हारा परिवार इन दोनों में से किसी एक परिवार जैसा है? आपको लगता है कि आपका परिवार कैसा है? वीनू का परिवार जैसा या रानी के परिवार जैसा? यदि हाँ, तो किसके जैसा? किसके जैसा है? अगर आपके यहाँ सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं, साथ बैठकर खाना खाते हैं, तो आपका परिवार वीनू के परिवार जैसा है। ठीक है? तो तुम्हारा परिवार उस परिवार से कैसे मिलता है? ये आपने लिखना है। यदि नहीं, आपका परिवार वीनू के परिवार और रानी के परिवार से अलग है, तो आप बताइए, अपने परिवार के बारे में बताओ। तो आप अपने परिवार के बारे में बताओ कि कौन कैसे काम करते हैं, कैसे खाना खाते हैं। क्या तुम्हारे घर में सब एक साथ खाना खाते हैं? हो सकता है आपके माता-पिता दोनों ही नौकरी पर जाते हों, तो दिन के समय वो सब नहीं होते, तो आप अकेले खाना खाते हो और रात के समय आप सब मिलकर खाना खाते हो। तो आप लिखो, मेरे परिवार के लोग रात को एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। यदि नहीं, हो सकता है कि सब पहले भाई और पिताजी खाते हैं, फिर अंत में कोई और खाता है, तो आप वही लिखो। सबसे आखिर में खाना कौन खाता है? यदि आप सब मिलकर खाना खाते हैं, तो कोई भी आखिर में या अंत में खाना नहीं खाता और हो सकता है कि आपकी माँ अंत में खाना खाती है। खाना बनाने में कौन मदद नहीं करता और क्यों? आपका खाना बनाने का काम कौन करता है? माँ करती है, बड़ी बहन करती है या पिता भी मदद करते हैं? अगर ये पिता मदद नहीं करते, तो वो क्यों नहीं करते? और आप खाना बनाने में मदद करते हो कि नहीं? अगर करते हो, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करते, तो क्यों नहीं करते? हो सकता है आपको खाना बनाना ही नहीं आता हो, आप छोटे हो। तो ये आपने लिखना है कि आपके घर बना में खाना बनाने में कौन-कौन मदद नहीं करता और क्यों नहीं करता। तुम्हारे घर में और तुम्हारे एक दोस्त के घर में तालिका में दिए गए काम कौन करता है? पता लगाओ और लिखो। कुछ और काम तालिका में जोड़ो। इसमें तालिका दी हुई है, पहले में काम लिखे हुए हैं, दूसरे में कौन करता है, आपके घर में कौन करता है और आपके दोस्त के घर में कौन करता है। सबसे पहला काम है खाना बनाना। आपके घर में कौन खाना बनाता है? माँ बनाती है या बड़ी बहन बनाती है? तुम्हारे दोस्त के घर में कौन बनाता है? माँ बनाती है या उनकी दादी बनाती है या बड़ी बहन बनाती है? बाज़ार से सामान खरीदना, कौन बाज़ार से सामान लेके आता है? माता लाते हैं, पिता लाते हैं या पिता लाते हैं या भाई लाते हैं? ये आपने लिखना है। झाड़ू लगाना, सफाई करने का काम कौन करता है? माँ करती है, दादी करती है, बड़ी बहन करती है, पिता करते हैं या आपके दोस्त के घर में कौन करता है? उनके नाम आपने लिखने हैं। बर्तन साफ करना, कौन करता है? या आपने माँ करती है, बड़ी बहन करती है या आपने कोई काम वाली लगा रखी है? और आपके दोस्त के घर में कौन करता है? वो आपने लिखना है। पानी भरने का काम, आप पानी भरने का काम
आप स्वयं करते हैं, पिता करते हैं या आपके दोस्त के घर में कौन करता है, वो आपने लिखना है। इसके अलावा भी आप और भी काम कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे पढ़ना, कौन-कौन आपके घर में पढ़ता है, कौन-कौन आपके दोस्त के घर में पढ़ता है। खेलने का काम कौन-कौन करता है, आप करते हैं और कौन-कौन करता है, आपकी बहन, भाई कौन करता है, आपके दोस्त के घर में कौन-कौन करता है। ये सब काम आप लिख सकते हैं। घर में ज़्यादा काम कौन करता है? तुम्हारे घर में, आपके घर में आपकी माँ करती होंगी, दोस्त के घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? दोस्त की माँ करती होगी। आपने वीनू और रानी का परिवार देखा। हमने आपके और आपके दोस्त के घर में भी कामों का बंटवारा देखा। खाना बनाना, सफाई करना, बर्तन साफ करना आदि काम अधिकतर महिलाओं से जुड़े हैं। बाजार का काम, पैसा कमाना आदि काम अधिकतर पुरुषों से जुड़े हैं। कोई भी कार्य किसी लिंग विशेष से नहीं जुड़ा होना चाहिए। आप सब देश की भावी पीढ़ी हैं। मैं आशा करती हूँ आप इन विषमताओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। सभी कार्य सब लोगों को मिलजुल कर करने चाहिए। अब बात करते हैं खाने पीने की चीजों की। क्या आपने सोचा है कि हमारा भोजन कहाँ से आता है? हमारे भोजन के दो मुख्य स्रोत हैं। हमारा भोजन पेड़ पौधों से आता है या जानवरों से आता है। जानवरों से हमें कौन कौन से खाद्य पदार्थ मिलते हैं? सोचिए, बताइए। सबसे पहले शहद मिलता है। कौन बनाता है? मधुमक्खियां बनाती हैं। और गाय से हमें दूध मिलता है। मुर्गियों से हमें अंडे मिलते हैं। और कुछ लोग मछली पकाकर भी खाते हैं। कुछ लोग मीट मांस भी खाते हैं। जो लोग अपने भोजन में सब्जी, शाक सब्जी खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं, यानी कि वेजिटेरियन। कुछ लोग अपने भोजन में मांस मछली खाते हैं, उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। अब देखते हैं पौधों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। पौधों से हमें जितने भी फल हैं वो सारे हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। जितनी भी हम सब्जियां खाते हैं वो सब भी हमें पौधों से प्राप्त होती हैं। भोजन पकाने में जितने तरह के मसाले हम यूज करते हैं वो सब भी हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। खाना बनाते वक्त हम जिस तेल का इस्तेमाल करते हैं वो भी हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, जैसे नारियल तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल। और कुछ पौधों में औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। इनका इस्तेमाल हम समय समय पर करते रहते हैं। जो खाया कहाँ से आया? नीचे कुछ खाने पीने की चीजों के नाम लिखे हैं। जो चीजें हमें पेड़ पौधों से लेते हैं उन पर हरे रंग से गोला लगाओ। जो चीजें हमें जानवरों से मिलती हैं उन पर लाल रंग से गोला लगाओ। खाली जगह में कुछ नाम तुम भी जोड़ो। अब देखो, इसमें बहुत सारी खाने पीने की चीजें दी हुई हैं, जिसमें कुछ तो हमें पेड़ पौधों से मिलती है, कुछ हमें जानवरों से मिलती है। तो हमें जो जानवरों से मिलती है उन पे लाल रंग का गोला लगाना है। जो पेड़ पौधों से मिलती है उन पे हरे रंग का गोला लगाना है। सबसे पहले चीज दी है शहद। शहद हमें बताओ किससे मिलता है? हाँ जी, मधुमक्खियों से। तो हम इस पे लाल रंग का गोला लगाएंगे। अगला है मक्का। मक्का किससे मिलता है? पेड़ पौधों से। इस पर हरे रंग का गोला लगाएंगे। अगला है पालक। पालक किससे मिलते हैं? पेड़ पौधों से। तो इस पे हरे रंग का गोला लगाएंगे। फिर है अंडा। अंडा किससे मिलता है? जानवरों से। तो इस पे मुर्गी से। तो हम इस पे लाल रंग का गोला लगाएंगे। अगला है टमाटर। टमाटर पेड़ पौधों से, हरे रंग का गोला। हल्दी भी पेड़ पौधों से, हरे रंग का गोला। दूध किससे मिलता है? दूध हमें गाय से मिलता है, तो इस पे लाल रंग का गोला। आलू पेड़ पौधों से, मांस जानवरों से, तो इस पे लाल रंग का गोला। प्याज पेड़ पौधों से। मछली, कई लोग मछली भी पकाकर खाते हैं, तो ये भी लाल रंग का गोला। नींबू पेड़ पौधों से। अजवाइन पेड़ पौधों से। केला पेड़ पौधों से। इसके अलावा आप इसमें बहुत सारी चीजें अपने मन से भी लिख सकते हैं। जैसे आपने लिखा यहाँ पे दही।
दही किससे बनता है? दूध से। तो दूध हमें कहाँ से मिलता है? जानवरों से। तो आपको दही लिख के उस पर लाल रंग का गोला लगाना पड़ेगा। और सोचो, झींगा, झींगा भी एक तरह का जानवर होता है, तो उसपे भी लाल रंग का गोला लगाएँगे। चावल लिख लो, मिर्ची लिख लो, तरबूज लिख लो, तो आप अपनी मर्ज़ी से लिखेंगे और उस पर उसी रंग का गोला लगाएँगे जहाँ से वो मिलता है। मेथी लिख लो। तो इस तालिका को आप खुद पूरा करेंगे। पेड़-पौधों से हमें खाद्य पदार्थ के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। पेड़-पौधे हमारे पर्यावरण को साफ और शुद्ध रखने में हमारी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसलिए आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएँ, उनका ध्यान रखें। अगली वीडियो में हम पेड़-पौधों के भागों के बारे में और उनका खाद्य पदार्थों के रूप में उपयोग पर चर्चा करेंगे। फिर मिलते हैं। बाय-बाय।